हाँ जी। मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड साथ ही साथ आप सबको मैं विश करता हूँ 75 वर्ष हमारी आज़ादी के। कितना इजी लग रहा है ना सुनने में। 75 वर्ष आज़ादी के। आज़ादी वर्ड सुनने में तो कितना छोटा सा है, लेकिन अरे इसके लिए कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है ना। ये मैं और आप शायद आज सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। आज़ादी को आज में 75 साल हो गए हैं। ये आज़ादी ना सिर्फ अंग्रेजों से हमने पाई है, बल्कि हमने पाई देश में भूखमरी से, देश में गरीबी से, देश में सूखे से, देश में बाढ़ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज देश में किसी टाइप की कोई आपदा नहीं होती है या आज सब कुछ इतना परफेक्ट हो गया है, लेकिन मैं आज़ादी से आज़ादी तक आने का पहले कुछ सफ़र आपको बताता हूं और आज़ादी के बाद हम कहाँ पे पहुंच गए वो मैं आपको बताता हूं। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमने 75 साल पूरे करे हैं आज़ादी के, तो पता हो कि इस आज़ादी की वैल्यू क्या है। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में ध्वज फहराया और बोला कि जब पूरी दुनिया सो रही है, एक नए देश का जन्म हो रहा है। एंड उस नए देश को संभालना सच में बहुत मुश्किल था। यहां तक कि जब एक नया देश पनप के आया ना, एक ऐसा देश जिस देश में विविधताओं में एकता, मतलब ये हम लेके चल रहे थे। बोलो क्या सर, विविधताओं में एकता मतलब क्या? मतलब कि अगर आपने दूसरे देश वगैरह देखे हो, वहां पे क्या होता है, एक टाइप के लोग, एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग देश बना लेते हैं। और भारत भारत की तो पहचान ही विविधता है। अरे ये वो देश है जहाँ पे हर 100 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, बोली बदल जाती है। ठीक है, और फिर भी हम सब एक हैं। और आज पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का। जब भारत देश आजाद हुआ ना, चलो पहले आजादी तक आते हैं, उसके बाद की कहानी बाद में बताते हैं। तो भारत देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा। किसी के योगदान को आप छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। हर फ्रीडम फाइटर ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान था वो दिया, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे गांधी जी हो। सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत खून पसीना बहाया है, तब जाके मेरे देश को ये आजादी नसीब हुई। ये तो हो गए जो वो प्रोमिनेंट नेम्स जिनको मैं और आप पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं भाइयों, जिनका नाम कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। जब हमारे देश में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जिसको डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, उस मूवमेंट में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। हर एक उस बंदे को ये आजादी समर्पित है, जो किसी न किसी तरह से इस स्ट्रगल में हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और जिनकी वजह से आज हम इतने इंडिपेंडेंट तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले का टाइम बहुत अलग हुआ करता था। एक बार सूखा पड़ जाए तो देश में 1-1 करोड़ लोग एक साथ मर जाते थे। आपको याद हो अभी कोरोना आया था, भारत की ऑफिशियल फिगर 5 से 6 लाख लोगों की डेथ बताती है। ये मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पॉपुलेशन इतनी कम हुआ करती थी, उस टाइम पे एक बार सूखा आया तो 10-10, मतलब 10 लाख तो बहुत छोटी वैल्यू बोल गया मैं, 90 लाख 1 करोड़ तक लोग एक बारी में मतलब एक्सपायर हो जाते थे। ये हालत थी। हालत क्यों थी? बिकॉज हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। जब भारत देश आजाद हुआ तो एक ऐसे देश की परिकल्पना करना अपने आप में बड़ी मतलब ताज्जुब की बात थी, जिसमें हर कोई अलग अलग सोच रखता है, हर किसी का अलग अलग कल्चर है। लेकिन इस देश की परिकल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने करी, वो सक्सेसफुली करी। जब भारत देश बन रहा था तो बहुत लोगों ने तो ये बोला था कि ये देश चल नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें कोई स्थिरता का हमें पॉइंट ही नहीं दिखता है।
जब हर कोई इतना अलग है तो एक बात बिल्कुल ऑब्वियस है भाई जी कि ये आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और अलग अलग इसके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के टुकड़े नहीं हुए। पार्टीशन तो आजादी से पहले की बात है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था, 15 अगस्त को हम आजाद हुए, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर वेरी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। आज पूरे वर्ल्ड के सामने भारत ने अपना लोहा मनवाया है भाई, हर तरीके से मनवाया है। आप 140 करोड़ लोगों को एक साथ संभाल रहे हो, ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट एट ऑल इजी इतनी सारी पॉपुलेशन को खुश रख पाना, ठीक है। आज भारत एक युवाओं का देश है। भारत की जो युवा शक्ति है पूरे वर्ल्ड में बोलती है आज वो। अगर बात करें रेनाइसेंस, मतलब रेनाइसेंस बोल रहा हूं मैं, रेमिशन की, यानी सबसे ज्यादा रेमिशन कौन सी कंट्री में आता है, तो भारत में आता है। रेमिशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी बंदा बाहर कुछ कमाता है अपने देश पैसे वापस भेजता है तो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में आता है। दूसरी करेंसी सबसे ज्यादा हम अपनी कंट्री में लाते हैं थ्रू दिस मेथड, ठीक है। भारत की बात करें स्पेस में, तो भारत स्पेस में इसरो नामक ऑर्गेनाइजेशन, मेरे हिसाब से कोई भी देश का नागरिक नहीं होगा जिसने इसरो के बारे में ना सुना होगा। जिस लेवल का काम वो इसरो कर रही है आज के टाइम पे, बिल्कुल भी हम पीछे नहीं है नासा से या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, किसी से भी। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, ठीक है। खेल कूद की बात करें, अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए हैं। कहने को तो कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हीं कंट्री के हैं जो कि कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रही है, लेकिन वहां पे भी आप देखो 75 साल में हम कहां से कहां आ गए हैं कि नंबर 4 पे हम खत्म कर रहे हैं और 22 गोल्ड हमने जीते हैं। ओलंपिक्स में हम इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, तो खेल कूद के मामलों में हम बहुत आगे आए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आती है बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, जैसे जिम्मेदारियां कि लोग अच्छे से रह पाए, उनका खान पान ढंग से हो पाए और भूखमरी गरीबी जैसी चीजें ना हो। भारत एक ऐसा देश है जिसने पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों को गरीबी रेखा के उसे पार करा है, लाखों लोगों को इतना कैपेबल बनाया है, चाहे वो खुद देखे चाहे वो बंदे खुद बने, कि आज वो भूख से एटलीस्ट नहीं तड़प रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट भारत ने करी है। अगर बात करें आधुनिकता की, तो भारत के टाइम पे आज के टाइम पे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एंड इनफैक्ट अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है मेक इन इंडिया का, तो धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग अपने अंडर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपनी कंट्री में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स मतलब तक हम शुरू कर रहे हैं। जो डिफेंस आज तक हम इंपोर्ट ही करते आए थे, आज हम मूव कर रहे हैं कि हम अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी अचीवमेंट है पिछले 75 सालों में। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, तो आज के टाइम पे फॉरेन डिप्लोमेसी इंडिया के शायद वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है। किसी भी कंट्री के साथ जो बोलते हैं ना रिलेशंस, उसको बोलते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी। चाहे वो यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, हमने सबके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलेशंस को मेंटेन करा हुआ है। और आज भारत पूरे विश्व के सामने एक सिंबल है कि भाई ऐसी फॉरेन डिप्लोमेसी मेंटेन करो। ये करा हमने 75 साल। अगर मैं ऐसे गिनवाने पे आऊं तो 75 साल में भारत ने बहुत कुछ अचीव करा है, लेकिन भाई लोगों और बहनों, हमें बहुत कुछ अचीव करना अभी बाकी है। जो सपना, जिस भारत का सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा ना, वो भी पूरा नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि बहुत आगे हम निकल आए हैं, बहुत कुछ बदल चुका है और एक नया भारत हम देख रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि अभी फासला बहुत है, हमें बहुत आगे तक अभी जाना है। तो आज इस 75 वर्ष के आजादी दिवस पे मेरे हिसाब से हम सबको ये अपने आप से संकल्प करना चाहिए कि हम जो भी कदम उठाएंगे, जिस भी तरीके से अपने लाइफ में हम परफॉर्म करना चाहेंगे, एक बात हमेशा हमारे दिमाग में रहेगी कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, जिस भी तरीके से मैं अपने लाइफ को आगे लेके जा रहा हूँ, उसमें मेरे देश की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है और मेरा देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर हर एक नागरिक, भारत के 140 करोड़ नागरिक अगर यही बात सोचेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही वर्ष लगेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अव्वल नंबर पे भारत देश ही खड़ा होगा, हर चीज में खड़ा होगा। बस हम 140 करोड़ लोग एकजुट हो जाएं और एक साथ अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें।
ठीक है, इसी संदेश के साथ आज का मैं ये ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान समाप्त करता हूँ। पहला एक्सपीरियंस था मेरे साथ जब मैं सीधा ऐसे इस टाइप की बातें कर रहा था। बहुत बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। मैं अपने देश पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने देश पे उतना ही प्राउड फील करें। ठीक है, और बस जय हिंद, जय भारत।